बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Students, today we are going to study about exercise number 1.5 question number 4, जहाँ पे हमें A दिया हुआ है और B भी गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है पार्ट नंबर 1 में कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो बराबर है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और फिर ये दोनों किसके बराबर हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी कि हम एडजॉइंट ले लें, उस ए के एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर, पहले एडजॉइंट वाला कॉलम लिखें फिर ए वाला कॉलम लिखें, उनको करें मल्टीप्लाई, उनका आंसर, और ए का ले लें हम डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट को के आंसर को, ये के डिटर्मिनेंट का जो आंसर आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों के आंसर जो है वो सेम आते हैं। यही हमने प्रूव करना है। ए तो हमारे पास गिवन है, पहले हम क्या करते हैं एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं ए का, ठीक है, बल्कि हम साथ साथ लिखते जाते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। पहले ए वाला कॉलम लिखें 1 2 4 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों की अलामतें, इन दोनों की जगह तब्दील, 6 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, और इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये जमा का 2 था तो माइनस का 2, ये माइनस का जमा का 4 था तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखते हैं जी इनको मल्टीप्लाई करके क्या इनका आंसर क्या आता है। पहली कतार पहला कॉलम, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ये साथ साथ वैसे ही चलता आएगा। पहली रो पहला कॉलम यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये फिर पहली रो और दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -2, अलामत प्लस की, 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1 आ जाएगा। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि 4 ज़रब 6, अलामत जमा की, 6 ज़रब माइनस का 4 आ जाएगा, 6 ज़रब माइनस का 4, फिर यही पहली दूसरी रो और दूसरा कॉलम ले लेंगे, 4 ज़रब माइनस का 2, 4 ज़रब माइनस का 2, अलामत जमा की, 6 ज़रब 1, ये आ जाएगा 6 ज़रब 1। जी बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 ज़रब 1 क्या बन जाएगा 6, ये माइनस और ये जमा, जमा और माइनस क्या बन जाएंगे, जमा माइनस माइनस, 2 4 8, 2 माइनस का है और जमा का 1, 2 ज़रब 1 माइनस का 2, ये जमा 2 1 2, ये 4 6 24, ये प्लस माइनस माइनस, 6 4 24, 4 ज़रब 2 यानी कि 4 2 8, लेकिन किसका, माइनस का 8 प्लस 6 1 6, तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह माइनस के 8 में से जब जमा का 6 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, जमा का 2 माइनस का 2 कैंसिल होंगे तो 0 बचेगा, जमा का 24 माइनस का 24 कैंसिल होंगे तो 0 बचेगा, माइनस के 8 में से जमा का 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया किसका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ए का एडजॉइंट हमने क्या लिया था, ये पड़ा है, पहले हम लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए, चलो यहीं से देख लेते हैं, इन दोनों की जगह तब्दील, 6 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, इसकी इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 4 आ जाएगा,
ये एडजॉइंट आ गया और ये सिंपल ए वाला कॉलम 1 2 4 और 6 आ जाएगा। अब इनको करते हैं जी मल्टीप्लाई, ये साथ में वैसे ही चलता आएगा। पहली रो और पहला कॉलम यानी कि 6 ज़रब 1 अलामत जमा की, माइनस का 2 ज़रब 4, माइनस का 2 ज़रब 4, फिर यही पहली रो और दूसरा कॉलम 6 ज़रब 2, 6 ज़रब 2, फिर अलामत जमा की, माइनस का 2 ज़रब 6, माइनस का 2 ज़रब 6 आ जाए। फिर देखते हैं जी दूसरी रो और पहला कॉलम, माइनस का 4 ज़रब 1, माइनस का 4 ज़रब 1, अलामत जमा की, 1 ज़रब 4, 1 ज़रब 4 आ गया, फिर माइनस का 4 ज़रब 2, माइनस का 4 ज़रब 2 आ जाएगा, फिर 1 ज़रब 6, 1 ज़रब 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर देख लें माइनस का 4 ज़रब 1, अलामत जमा की 1 ज़रब 4, फिर माइनस का 4 ज़रब 2, फिर 1 ज़रब 6 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे साथ साथ चलता आएगा। 6 ज़रब 1 6 1 6, अलामत जमा और माइनस की जब टकराएंगी जमा माइनस माइनस बनेगा, 2 4 8, 6 2 12, 12 बनेगा, प्लस माइनस माइनस 2 6 12, इसी तरह माइनस का 4 आ जाएगा और ये जमा का 4 1 4 आ जाएगा, ये माइनस का 4 2 8 आ जाएगा और ये जमा का 6 1 6 आ जाएगा। ये वैसे ही साथ साथ चलता आएगा। माइनस के 8 में से जमा का 6 जाए तो माइनस का 2 बचता है, जमा के 2 में से जमा का 12 और माइनस का 12 आपस में कैंसिल हो जाए तो क्या बचता है 0। जमा का और माइनस का 4 आपस में कैंसिल हो तो 0। माइनस के 8 में से जमा का 6 जाए तो माइनस का 2 बचता है। ये हम लिख सकते हैं इधर, अब मैं लिख देता हूँ, बल्कि ये हमने किसका आंसर फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया जी एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए का। ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। अभी तक इन दोनों के आंसर्स -2 0 0 -2 आ रहे हैं जो दोनों बराबर है। अब तीसरी साइड हमने इनके बराबर करनी है, देख लेते हैं जी। थर्ड साइड कौन सी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। तो पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा ए का। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे ए की डिटर्मिनेंट की अलामत और साथ में 1 2 4 6, ये ए वाले कॉलम के अंदर जो एंट्रीज हैं इन एंट्रीज को लिखेंगे। ठीक है, सॉरी ये सिंबल डालना था आप लोगों ने डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, अलामत माइनस की, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 6 1 6, माइनस 4 2 8 आ जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस का 2 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा किसका, ए का। तो माइनस का 2 तो डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो हम लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई किसके बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया हमने, माइनस का 2, तो माइनस का 2 इनटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 0 0 1। अब इस माइनस के 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करें। माइनस का 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2। माइनस का 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस का 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, माइनस का 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। और ये देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू
आई क्या इसके बराबर आता है, इन दोनों के बराबर आता है या नहीं। -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 -2 0 0 -2। तो हम लिख सकते हैं कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी जी। तो हम लिख देंगे hence proved that आगे ये सारा जो इक्वेशन दी हुई थी हमें जो प्रूव करना था हमने वो वैसे ही लिख देंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और वो किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। वो कहते हैं कि b इंटू बी का इन्वर्स इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर है कौन, b का इन्वर्स इंटू बी। यानी कि पहले हम b को रखें फिर b का इन्वर्स को रखें, उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, और b के इन्वर्स को पहले रखें और बाद में b को रखें फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर b इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। तो सबसे पहले देखें कि हमने फाइंड क्या करना है। b तो हमारे पास गिवन है, b यहाँ पे भी काम चल जाएगा, b का यहाँ पे भी काम चल जाएगा क्योंकि b गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगी। तो हमें फाइंड करना होगा पहले b का इनवर्स। वो b का इनवर्स हमें इसमें भी मल्टीप्लाई में भी काम आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में भी काम आएगा। तो b का इनवर्स फाइंड करते हैं। पहले b का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एडजॉइंट ऑफ p और b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हमें चाहिए पहले b का डिटर्मिनेंट। कोई भी कॉलम हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका इन्वर्स मुमकिन नहीं होता, उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं क्या इसका इन्वर्स मुमकिन है, क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। तो b का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की लाइनों के दरमियान में इसकी एंट्रीज को लिखेंगे 3 -1 2 -2। तो b का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, इनको करें मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 अलामत माइनस की, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6, लेकिन माइनस का 6, ये माइनस और माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा और 2 1 2। तो b का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 6 में से जमा का 2 निकल जाए तो माइनस का 4 बचता है। तो ये b का डिटर्मिनेंट आ गया। अब b का हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ b का एडजॉइंट फाइंड कैसे करें, इन दोनों की जगह तब्दील कर दे, माइनस का 2 इधर और 3 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की अलामतें तब्दील, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास b का डिटर्मिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ b भी आ गया। अब इन दोनों को पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें जी, b का इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ b क्या है हमारे पास, -2 यहाँ पे क्या है जी 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -2। ये एडजॉइंट ऑफ b है ओवर b का डिटर्मिनेंट -4।
ये आ गया जी -4। बी इनवर्स इज इक्वल टू, इस -4 को सबसे डिवाइड करवा दें। -2 डिवाइडेड बाय -4, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 डिवाइडेड बाय -4, 3 डिवाइडेड बाय -4। बी का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 प्लस का, ये माइनस का 1/4 ही रहेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, 1/2, और ये 3/4 ही रहेगा माइनस का। ये आ गया जी बी का इनवर्स। अब इस बी के इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें। फिर इसी बी के इनवर्स को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें। क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं? तो इसको मैं करता हूं रेस। ये मैं मिटा बैठा हूँ। यहाँ पे इसका आंसर आई थिंक 1/2। तो अब देखते हैं b इंटू बी का इनवर्स क्या आता है हमारे पास। b इंटू बी इनवर्स, देखें जी b क्या है हमारे पास? सिंपल 3 - 1, 2 - 2 इंटू बी इनवर्स क्या है हमारे पास? 1/2 -1/4, 1/2 और 3 -3/4। इनको करते हैं जी हम मल्टीप्लाई। इसको मैं करता हूँ रेज। b इंटू बी इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? पहली रो पहला कॉलम, ये आ जाएगा 3 × 1/2, अलामत जमा की, माइनस का 1 ज़रब 1/2, फिर यही पहली रो और ये दूसरा कॉलम 3 × -1/4, अलामत जमा की, फिर -1 × -3/4, -3/4। इसी तरह दूसरी रो पहला कॉलम 2 ज़रब 1/2, अलामत जमा की, माइनस का 2 ज़रब 1/2 आ जाएगा। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम 2 ज़रब माइनस का 1/4, अलामत जमा की, फिर माइनस का 2 ज़रब माइनस का 3/4 आ जाएगा। इसको कर लेते हैं पहले चेक। 3 ज़रब 1/2 जमा -1 ज़रब 1/2, फिर 3 ज़रब माइनस का 1/4, फिर माइनस का 1 ज़रब माइनस का 3/4, फिर 2 ज़रब 1/2 जमा माइनस का 2 ज़रब 1/2, फिर 2 ज़रब माइनस का 1/4, फिर माइनस का 2 ज़रब माइनस का 3/4 आ जाएगा। अब करते हैं मजीद सॉल्व। b इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा जी 3 1 जार 3, 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 1 1 1 क्रॉस 1, ये 1 ही रहेगा, 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 3 1 जार 3, 3/4 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस पहले ही प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस 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 आ जाएगा, 1 3 जार 3, 3 क्या आ जाएगा 4। इसी तरह 2 1 जार 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जार 2, लेकिन माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि माइनस था, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 4, माइनस और माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 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 2 3 6, ये 6 जमा का बटा 4 आ जाएगा। फिर ये वैसे ही चलता आएगा साथ साथ। अब देखते हैं जी इसे सॉल्व करके।
देखें ये माइनस का 3/4, ये जमा का 3/4 कैंसिल, ये माइनस का प्लस का 2/2, ये माइनस का 2/2, ये भी कैंसिल। ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा अलग से, देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी रफ अमल में। 3/2 माइनस 1/2। देखिए जी इनका एलसीएम क्या आता है 2, 2 वाला 2 पे एक बार तकसीम होता है, ज़रब 3 वैसे का वैसे, माइनस 2 1 पे 2 पे एक बार तकसीम होता है, ज़रब ऊपर वाली रकम एक वैसे का वैसे। 3 1 ज़र 3 आ जाएगा, माइनस 1 ज़रब 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 1 जाए तो 2 बचता है, 2 बटा ये वाला 2, 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूँ 1, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 0, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 0, और इसको करते हैं सॉल्व। जी माइनस का 2/4 जमा का 6/4, एलसीएम क्या आएगा वही 4, 4 पे एक बार तकसीम होता है, ज़रब ऊपर वाली रकम माइनस का 2, अलामत जमा की, 4 पे एक बार तकसीम होता है, ज़रब 6 वैसे का वैसे। ये आ जाएगा माइनस का 2 जमा 6 1 6 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा जी जमा के 6 में से माइनस का 2 निकाल दो तो 4, 4/4, 4 से कैंसिल, तो जवाब क्या आ जाएगा 1। जवाब क्या आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि b इंटू बी का इनवर्स जो है, b इंटू बी का इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। b इंटू बी का इनवर्स, इसकी जगह पे मैं क्या लिख देता हूं i, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया i। अब हमें ये यहां तक तो मिल गया, b इंटू बी का इनवर्स किसके बराबर आ गया i के। अब हम देखते हैं क्या b के इनवर्स को पहले रख के बाद में b को रख के मल्टीप्लाई करने से वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं, चेक करते हैं। इसको मैं करता हूं रेस। जी तो अब हमने सॉल्व करना है जी b का इनवर्स इनटू b। तो देखें सबसे पहले क्या पुट करना है हमने b के इनवर्स वाला कॉलम। जी बच्चों तो अब देखते हैं जी b का इनवर्स इनटू b। ये b का इनवर्स वाला कॉलम मैंने लिख दिया और ये सिंपल b वाला कॉलम लिख दिया। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, b इनवर्स इनटू b, पहली रो पहला कॉलम 1/2 ज़रब 3, अलामत जमा की, माइनस का 1/4 ज़रब 2 आ जाएगा। यही पहली रो और ये दूसरा कॉलम 1/2 ज़रब माइनस का 1, अलामत जमा की, माइनस का 1/4 ज़रब माइनस का 2। फिर दूसरी रो और पहला कॉलम 1/2 ज़रब 3 आ जाएगा, अलामत जमा की, माइनस का 3/4 ज़रब माइनस का 3/4 ज़रब 2 आ जाएगा। इसी तरह पहली दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1/2 ज़रब माइनस का 1 आ जाएगा, अलामत जमा की, माइनस का 3/4 ज़रब माइनस का 2 आ जाएगा। और इससे करते हैं मजीद सॉल्व। b इनवर्स इंटू b किसके बराबर आ जाएगा
3 ज़रा एक 3, 3/2 आ जाएगा, जमा माइनस माइनस 2 1 2, 2/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। एक ज़रा एक ही आएगा, लेकिन माइनस का था तो ये माइनस का 1/2। इसी तरह माइनस और माइनस पहले ही प्लस हो जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 2 1 2/4 वैसे का वैसे, 3 1 3/2 जमा माइनस माइनस 3 2 6 6/4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का 1 ज़रा एक, ये माइनस का 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस और माइनस पहले जमा हो जाएंगे तो जमा जमा जमा, तो 3 2 6 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनको करते हैं मजीद सॉल्व। ये 2 एक बार 2 और ये 2 2 4। इसी तरह ये 2 वाला पार्ट है, इस पे 2 3 बार 6 और 2 2 4 आ जाएगा। ये वैसे का वैसे, ये आएगा 3/2 माइनस 2/4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस का 1/2 जमा का ये क्या बचेगा 1/2, ये बनेगा 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, और इसको लिखेंगे माइनस का 1/2 जमा 6/4। सही है बच्चों। अब देखें, ये प्लस ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल। इनको करेंगे हम सॉल्व रफ अमल में। तीन बटा दो माइनस 2/4, 3/2 माइनस 2/4। देखें, अगर ये जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं, इनमें से कोई एक दूसरे पे तकसीम होता हो तो बड़े वाली रकम जो होती है वही एलसीएम होता है। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, 2 2s are 4, यानी कि 2 2 4 होता है। ज़रा ऊपर वाली रकम वैसे ही लिखते हैं, माइनस फिर 4 एक बार 4, ज़रा ऊपर वाली रकम वैसे ही लिखते हैं, 2 3 6 आ जाएगा, माइनस 1 2 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो 6 में से 2 गया तो 4, 4/4, 4 4 से कैंसिल, तो एक जवाब आ गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा 1, इसकी जगह पे 0 आ गया, इसकी जगह पे 0 आ गया, और इसकी जगह पे फिर हम सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस 6/4, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 1s are 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये -2 आ जाएगा, प्लस 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 4। 6 में से 2 जाए तो क्या बचता है 4, 4/4, 4 4 से कैंसिल, तो फिर वही क्या बच जाता है 1। तो देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है या नहीं। ये हम क्या सॉल्व करते आ रहे थे, हम b का इन्वर्स इनटू b सॉल्व करते आ रहे थे। देखें, ये भी किसके बराबर है जी, b का इन्वर्स इनटू b, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट b into b इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी किसके बराबर है b का इनवर्स इनटू b के। जी बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे खासे लेंथी हैं, काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। तो इसमें ये पूछता है कि दी गई मैट्रिसेस जो है वो क्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, दी गई मैट्रिसेस को, मसलन ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। ये ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स, इनको करेंगे मल्टीप्लाई।
अगर इनका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1001 के बराबर आ जाता है तो फिर ये दी गई मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी। अगर इनका हासिल ज़रब इनको ज़रब देने के बाद जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो दी गई मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन इनकी स्टार्ट करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। पहली रो और दूसरा कॉलम 3 ज़रब माइनस का 5 जमा 5 ज़रब 3 5 ज़रब 3। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से 4 ज़रब 7 अलामत जमा की 7 ज़रब माइनस का 4। फिर इसी दूसरी रो को पहले कॉलम दूसरे कॉलम से 4 ज़रब माइनस का 5 अलामत जमा की 7 ज़रब 3। ये आ जाएगा 7 ज़रब 3। तो इनको करते हैं जी मल्टीप्लाई। 3 7 21 आ जाएगा जमा माइनस माइनस हो जाएगा 5 4 20 3 5 15 यानी कि माइनस का 15 अलामत जमा की 3 5 15 4 7 28 जमा माइनस माइनस 7 4 28 4 5 20 लेकिन माइनस का 20 अलामत जमा की तो 7 3 21 आ गया। अब देखते हैं जी 21 माइनस 20 1 बचता है। ये प्लस माइनस कैंसिल 0 बचता है। ये प्लस माइनस कैंसिल 0 बचता है और जमा के 21 में से माइनस का 20 जाए तो 1 बचता है। तो क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है तो हम कह सकते हैं यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यस बोथ आर multiplicative inverse of each other। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 1 2 2 3 and -3 2 2 -1। जी जी बच्चों, तो अब चेक करना है क्या ये दिए गए मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो हम इन्हें करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई। 1 2 2 3 इसको मल्टीप्लाई करना है -3 2 2 -1 से। अगर इनका मल्टीप्लिकेटिव इनका हासिल ज़रब करने के बाद जो सिंगल कॉलम आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आया तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखें ज़रब दे के देखते हैं। 1 ज़रब माइनस का 3 जमा 2 ज़रब 2। पहली रो पहला कॉलम था, अब पहली रो दूसरा कॉलम 1 ज़रब 2 अलामत जमा की 2 ज़रब माइनस का 1। दूसरी रो पहला कॉलम 2 ज़रब माइनस का 3 अलामत जमा की 3 ज़रब 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम 2 ज़रब 2
अलामत जमा की 3 ज़रा माइनस का 1, 3 ज़रा माइनस का 1 आ जाए। ये 3 लेकिन माइनस का 3 जमा 2 2 4 आ जाएगा। 2 1 2 जमा माइनस माइनस 2 1 2 2 3 6 माइनस का 6 अलामत जमा की 3 2 6 फिर 2 2 4 जमा माइनस माइनस 3 1 3 आ जाए। जमा के 4 में से माइनस का 3 जाए 1 बचता है। ये जमा माइनस कैंसिल 0, जमा माइनस कैंसिल 0, 4 में से 3 जाए तो 1 बचता है। और ये इनका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं यस बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी बच्चों, वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसके दोनों पार्ट्स बहुत ही लंबे लंबे हैं, तो उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक देखते रहिएगा हमारी पिछली वीडियो।